अब आज हमारा देश इस तरह के लोगों से भरा पड़ा है जिनका वजन उनके आइडियल बॉडी वेट से बहुत ज्यादा है और नेचुरली आज के इस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़माने में इनमें से अधिकतर लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और इनमें से ऐसे कई लोग हैं जो अपने वज़न को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी को वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है और भले ही इस सर्जरी को करने में लाखों रुपए लगते हैं लेकिन इस वेट लॉस सर्जरी के पीछे भी वही सड़ा गला वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि यदि आपको वजन कम करना है तो आपको अपने भोजन की मात्रा में कुछ कमी करनी पड़ेगी, कैलोरीज में कुछ कटौती करनी पड़ेगी। बेरियाट्रिक सर्जरी भी यही काम करती है। इसमें काट पीट करके आपके स्टमक का साइज छोटा कर दिया जाता है और इस सर्जरी का आधार है हमारी एक देसी कहावत, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न आपके पेट का साइज बड़ा होगा और न ही आप ज्यादा भोजन खाएंगे। अब ये बात सही है कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपना वजन कम करना चाहता है उसे जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा कि मैं पहले भी अन्य कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि उसे कैलोरीज की क्वालिटी पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट 2000 कैलोरीज है और यदि मैं सिर्फ 1900 कैलोरीज एक दिन में खाता हूं तो ये तो पक्का है कि मेरा वेट लॉस होके रहेगा। लेकिन यदि मैं अपनी सेहत को लॉन्ग टर्म में सही लेवल पर रखना चाहता हूं तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि मैं उन 1900 कैलोरीज की क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान दूं। यदि बाजार में बिकने वाले किसी एक गुलाब जामुन में 190 कैलोरीज हैं और यदि मैं इस तरह के 10 गुलाब जामुन खा लेता हूं तो टेक्निकली मैंने 1900 कैलोरीज खाई और उस हिसाब से इस तरह के 10 गुलाब जामुन खाने से मेरा वजन थोड़े दिनों के लिए तो गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरी सेहत, मेरी हेल्थ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वो 10 गुलाब जामुन मेरे शरीर को वो सब विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं करेंगे जो कि मेरी हेल्दी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी है। आपकी कार को चलाने के लिए आपको उसमें पेट्रोल तो भरना ही पड़ता है, लेकिन उसके अलावा उसमें इंजन ऑयल, गियर ऑयल और कूलेंट जैसी चीजें भी डालनी पड़ती हैं। और यदि इनमें से कोई भी एक चीज आपकी कार को सही समय पर प्राप्त न हो तो उसकी टंकी में पेट्रोल भरा होने के बावजूद भी वो आपके किसी काम नहीं आएगी। और इसी बात को बेरियाट्रिक सर्जरी में इग्नोर किया जाता है। जब कोई ओबीज व्यक्ति जिसका वजन 90 किलो या 100 किलो या उससे ज्यादा होता है, जब वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, सर्जन के पास जाता है और कहता है कि मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी करनी है, तो उसका सर्जन उससे 5, 10, 25 लाख रुपए लेकर के उसकी सर्जरी तो कर देता है, लेकिन वो डॉक्टर या सर्जन उस ओबीज व्यक्ति को अपने खाने पीने के प्रारूप में कोई परिवर्तन लाने की बात नहीं करता और इसके चलते वो ओबीज व्यक्ति अनाप शनाप चीजें बेरियाट्रिक सर्जरी के पहले जैसे खाता था वैसे ही बाद में भी खाता रहता है और इसकी वजह से उसकी बॉडी का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। उसके शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई चाहिए होती है वो उसको नसीब ही नहीं होती। उसके शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले से भी कम मात्रा में प्राप्त होने लगते हैं और इसकी वजह से अगले 5, 10, 15 वर्षों के दौरान उस व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरी नाटकबाजी में यदि किसी का फायदा होता है तो वो है डॉक्टर्स, सर्जन्स और हॉस्पिटल्स। उनकी कमाई बेहिसाब बढ़ जाती है। इसके अलावा बेरियाट्रिक सर्जरी का फेल्यूर रेट भी कम नहीं होता, जिसका मतलब है कि जिस काम के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है वो मतलब ही अक्सर सिद्ध नहीं होता। साइंटिफिक स्टडीज हमें बताती हैं कि लगभग 20 से 30% केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद उतना वेट लॉस नहीं होता जितनी की उम्मीद उस व्यक्ति को थी। और इसके अलावा दूसरा फेलियर ये होता है कि सब्सिक्वेंट वेट गेन हो जाता है, जिसका मतलब है कि आने वाले सालों में उस व्यक्ति का वजन फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए उसी पुराने लेवल पर आ जाता है, जिससे परेशान होकर उस व्यक्ति ने बेरियाट्रिक सर्जरी करने का इनिशियली फैसला किया था। इन सब बातों का मतलब यही है कि जिंदगी में शॉर्टकट्स लेने से कोई खास फायदा नहीं होता।
थोड़ी देर के लिए हमें जीतने का एहसास जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शॉर्टकट्स सही रास्ते से भी ज्यादा लंबे सिद्ध होते हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने का मतलब ही यही है कि मैं इस बात को खुद स्वीकार करता हूं कि मैं मेंटली इतना कमजोर हूं कि अपनी इच्छा शक्ति से मैं अपने फूड कंजम्पशन को कम नहीं कर पा रहा हूं, और इसीलिए मुझे ईश्वर द्वारा बनाए गए अपने इस खूबसूरत बदन में काट छांट करके वही काम करना पड़ रहा है। लकीली आज की हमारी इस दुनिया में जहां 200 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सेस वेट का शिकार हैं, वहीं ऐसे भी लाखों लोग हैं जो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने फूड इंटेक को कंट्रोल करके अपनी कैलोरीज की क्वालिटी को सुधार करके अपना वजन बड़ी आसानी से बिना कोई पैसा खर्च किए कम कर पाते हैं। और इसी तरह के कर्मठ लोगों की तारीफ में अमेरिका के एक बहुत बड़े फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी ने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर अ लैक ऑफ विल। कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच फर्क ज्ञान का नहीं होता, बल्कि इच्छा शक्ति का होता है। और इसीलिए कोई भी वो व्यक्ति जो अपना वजन हॉलिस्टिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कम करना चाहता है, उसे बेरियाट्रिक सर्जरी जैसे आर्टिफिशियल तरीकों की जगह पहले अपनी इच्छा शक्ति डेवलप करके अपने फूड इनटेक को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यदि आपके दिमाग में इच्छा शक्ति बढ़ाने के बारे में कोई सवाल उठ रहा है या अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके अपना वजन कम करने का ख्याल आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।